हेलो एवरीवन, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा बता देना, सब सही चल रहा है? यस स्टूडेंट, एक बार जरा बता देना, सब सही चल रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस संजना, टेल मी, सब सही है ना? प्रदीप, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली ना इस हफ्ते को ज्यादा ही इश्यू हो रहे हैं, राइट? उसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूं। मैंने अपना घर शिफ्ट किया, ओके। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक तो स्टूडियो लगने में टाइम लगा, और दूसरा होता क्या है, जब आप इतना बड़ा स्टूडियो सेटअप करते हो तो उसमें ना कोई एक चीज छूट गई जाती है। तो वो एक चीज छूट गई थी, इसकी वजह से हमारी 11 बजे क्लास नहीं हो पाई। सो वी आर स्टार्टिंग एट 11:30। डन। और इसी सेम रीजन, वही उसी की वजह से कल हमारी यूट्यूब पे भी नहीं हो पाई थी, परसों भी नहीं हो पाई थी। अग्रीड। तो आज इस वजह से 11 से शुरू नहीं हो पाई, तो आज क्लास स्टार्ट हो रही है 11:30 से। ओके। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। अब एक बार सारी चीजें सेटल हो गई हैं, सब पूरा सेटअप हो चुका है। कल जो मैंने क्लास ली थी, कल मैंने ऑफिस से जाके ली थी। ओके। तो करते हैं स्टार्ट, राइट ना? यस अंजलि, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, जैसे कल थे। कल भी तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में थे ना। तो आज है हमारी डीआई की सेकेंड क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? हम लोग ने डिस्कस किया था कि डीआई सेट होता कैसा है, डीआई सेट को सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है, हम अप्रोच कैसे करते हैं डीआई सेट को, है ना? और फिर हमने 3 सेट सॉल्व भी करे थे। 3 सेट हमने सॉल्व भी करे थे, याद होगा आपको, 15 सवाल। अग्रीड? शुभम, श्योर, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहे हैं शुभम, वो स्टार्टिंग में मैंने कुछ आपको दिए हुए थे। तो व्हाट विल डू, राइट ना, इस क्लास के एंड में, राइट? यस पंकज, कल 11 बजे से, 11 बजे ही हमारा टाइम है, ओके। तो 11 बजे से ही चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैबुलर डीआई, बेसिकली टैबुलर डीआई में होता क्या है, जो डेटा होता है ना, वो टेबल फॉर्म में दिया जाता है। डेटा जो होता है वो टेबल फॉर्म में दिया जाता है, और मतलब बेसिकली डायरेक्ट डेटा हो गया ना, डायरेक्ट डेटा हो गया, राइट? और तो उससे हमें एक्सट्रैक्ट करके, जैसे हम कल सॉल्व कर रहे थे ना, उसी तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अग्रीड? ठीक है। तो डेटा होता है हमारा टैबुलर फॉर्म में। एक काम करते हैं, कल हमने 3 सेट सॉल्व करे थे ना, राइट? वो अलग अलग फॉर्म में थे, कहीं पे बार ग्राफ था, राइट, कहीं पे स्टैक्ड बार था, उस तरह अलग अलग टाइप के हमने सॉल्व करे थे। आज जो है हमारा फोकस है केवल टैबुलर डीआई पे। और याद रखना, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती कि डेटा किस फॉर्मेट में लिखा है, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, थोड़ा बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा नहीं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आप सही से डेटा पढ़ना, सही से, बिना कोई मिस्टेक किए हुए, सही से इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे थे ना, 5 पॉइंट। पहला पॉइंट मतलब पहला क्वेश्चन, जो 5 सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए। पहला कि डेटा क्या दिया हुआ है उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या था? दूसरा था कि सवाल में पूछा क्या गया है उसके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा था कि सवाल में जो भी पूछा गया है उसके आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या डेटा चाहिए दिए गए डेटा में से। चौथा था कि हम क्या स्टेप्स लेंगे आंसर तक पहुंचने के लिए। और पांचवा था कि कोई बेटर तरीका है, कोई शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीके कैसे होते हैं? जैसे कई बार हम रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं, कई बार हम आंसर ऑप्शन बेसिस सॉल्व कर लेते हैं, कई बार हम अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये 5 सवाल मैंने बात करी थी, 5 सवाल बात करी थी मैंने, राइट ना? तो ये पांचों सवाल के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। याद है ना आपको कल क्लास के 5 सवाल? अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं, और सेट आप पढ़िए एक बार, आराम से पढ़ना, गलती मत करना, ओके?
सेट आप पढ़िए। संदीप, यस, अनसॉल्व वाली भी पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्व वाली भी मिल जाएगी। राइट राजा, वो बता चुका हूं मैं। ओ सॉरी, एक्चुअली लेट क्यों स्टार्ट हुई है। राइट, मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूं, तो स्टूडियो सेटअप में कोई एक चीज बाकी रह गई थी, जिसकी वजह से राइट मुझे अभी दौड़ के लानी पड़ी वो। शुभम, यस राइट, क्वेश्चन नंबर 14-15 दोनों के आंसर मैं दे दूंगा। राइट अनुज, मुबारक वाली कोई बात नहीं है, अभी मतलब घर ही तो चेंज हुआ है। राइट बट एनीवे, थैंक यू। तो यस निवेदित, नहीं नहीं शुभम, पीडीएफ में क्यों, मैं आपको यही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14-15 जो थे लास्ट क्लास के, विल डिस्कस दोज हियर ओनली। चलिए डेटा समझ लेते हैं। लिखा है टेब, नहीं मैं क्यों पढ़ूं, फिर तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन यही तो काम है ना मेरा, आपको क्लैरिटी देने का। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल्स विजिटिंग अ जू। राइट, मतलब कि नीचे दी गई तालिका में 5 दिनों में एक चिड़ियाघर में जाने वाले पुरुषों की संख्या दर्शाती है। तो 5 दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। फिर कितने पुरुष जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मेल्स जो चिड़ियाघर जा रहे हैं और परसेंटेज ऑफ मेल्स विजिटिंग द जू। ठीक है, अच्छा ये डेटा आपको सही से समझ में आया है या नहीं आया है, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब मुझे हर बच्चे से चाहिए। एक सवाल पूछूंगा ये समझने के लिए कि आपको डेटा समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, बताइए जरा। होल्ड ऑन अ सेकेंड, पहले एक बार फिर से पढ़ लो। ओके रेडी, सो लेट्स प्ले। राइट, तो सवाल क्या है, छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा है। राइट सवाल है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग द जू, द जू ऑन संडे। इस सवाल का आपको जवाब देना है। जब आपने अगर डेटा समझ लिया होगा तो आप ये वैल्यू, इसका आंसर बड़ी आसानी के साथ दे पाओगे। राइट, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग द जू ऑन संडे, मतलब संडे को कितनी महिलाएं चिड़ियाघर जा रही हैं। संडे को कितनी महिलाएं चिड़ियाघर जा रही हैं। हिमांशु एक्सीलेंट, गौरव एक्सीलेंट, शुभम एक्सीलेंट,
सनी ओके, राजा ओके। परसेंटेज में नहीं, एग्जैक्ट नंबर चाहिए। वैसे ठीक है, आपने बता ही दिया है। राजा, आपसे वही मिस्टेक हो रही है जैसे एक बार मेरे से हुई थी इस सेट को सॉल्व करने में। ठीक है, पता है क्या मिस्टेक हो रही है? प्रदीप ओके, वही सेम चीज। एक बात बताना जरा सिंपल तरीके से, लेट्स जस्ट टॉक सिंपली। ये 880 है क्या? ये 880 है क्या? क्या है? नंबर ऑफ मेल्स। अब आई समझ में गलती कहां हो रही है? जिन लोगों का 720 आ रहा है एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी जिन लोगों के अदर आंसर आ रहे हैं जैसे 396 आया किसी का, राइट ना, या 880, हाँ 396, राइट। तो ये तो मेल्स दे रखे हैं और ये मेल्स का परसेंटेज है। मतलब समझे आप? मतलब समझे? ये तो पुरुषों की संख्या है और ये पुरुषों का परसेंटेज है। तो अगर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है कि चिड़ियाघर में संडे को कितनी महिलाएं जा रही हैं, तो एक ब्लैंक स्लाइड मैंने ले ली, इसमें सॉल्व करते हैं। तो पुरुष जा रहे हैं परसेंटेज फॉर्म में 55%, है ना। वो किसके बराबर है? 880 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 880 बटे 55। यही चीज ना। 11 से कैंसिल कर दो, वैल्यू आ जाएगी 80 बटे 5, मतलब 16। और महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं कितनी होंगी? क्या मैं बोल सकता हूं 100% टोटल जनसंख्या होगी, उसमें से 55% पुरुष है, तो महिलाएं हो गई बची हुई 45%। तो 45% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू 16 है, 45% की वैल्यू 45 इंटू 16। और गुणा करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? इस सवाल में गुणा करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? 45 को कर दो डबल, 16 को कर दो आधा, तो वैल्यू आ गई सीधी सीधी 90 इंटू 8, मतलब 720। आई ना समझ में? ये सवाल मैंने स्टार्टिंग में कैसे रखा था? सवाल ये जो है, ये इस सवाल को रखने का एक ही मकसद है कि आपको डेटा सही से समझ में आ जाए। तो ये पुरुषों की संख्या है और ये पुरुषों का परसेंटेज है, राइट। 100% में से ये वैल्यू घटाओगे तो महिलाओं का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। और तो 55% 880 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, राइट, उस तरह से। और 45% किसके बराबर होगा? एक तरीका ये हुआ। दूसरे में हम क्या कर सकते थे? हम रेशियो से सॉल्व कर सकते थे। और अगर हमें रेशियो से सॉल्व करना है, आप थोड़ा ऐसे सोचना कि मेल और फीमेल, हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल की, ठीक है ना। इनके बीच का जो रेशियो है, पहले परसेंटेज में देख लेते हैं। 100 में से 55% पुरुष हैं, तो बची हुई 45% महिलाएं होंगी। तो 55% 45%, रेशियो ये रहेगा। 5% से कैंसिल कर दो, रेशियो आया 11 और 9 का। अब 11 पार्ट की वैल्यू हमें दे रखी है 880, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? हमने देखा 11 का 8 गुना होता है 88, एक जीरो लगाए तो 80 गुना हो गया। तो 9 पार्ट की वैल्यू 9 इंटू 80, हमारा आंसर आ गया 720। तो या तो आप ऐसे सॉल्व करो, यूनिटरी मेथड, राइट, एकाकी मेथड जिसे हम बोलते हैं, राइट, 1% निकाल के फिर निकालो, या आप रेशियो से सॉल्व कर लो, ठीक है। आया समझ में? डेटा क्लियर है? डेटा क्लियर है। और जब आपने ये चीज सॉल्व कर ली, अब तो सारे सवाल हो जाएंगे इजीली। तो हमने डेटा समझ लिया, राइट, नंबर ऑफ मेल्स और परसेंटेज ऑफ मेल्स दिया हुआ है। संडे दिया हुआ है ना, पहला, राइट ना। सौरभ हिंदी में ही तो है, इससे ज्यादा हिंदी क्या करोगे यार, आप बैंकिंग के लिए जा रहे हो, ऑफिसर बनोगे, मैं पूरा हिंदी में ही तो बोल रहा हूं। अब आप चाहते हो कि यहां पे ये भी मैं संडे की जगह रविवार, सोमवार, मंगलवार लिखूं, या मेल की जगह पुरुष लिखूं, या टेबल भी दो दो बनाऊं, तो मैं सॉल्व कहां करूंगा? उसके लिए भी तो स्पेस चाहिए होता है ना। इतना तो पढ़ ही सकते हो, इतनी बेसिक अंग्रेजी हम सबको आती है।
बाकी ये जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगी, ऑल्दो ये भी बहुत सिंपल लैंग्वेज है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल देखिए। अच्छा, डायरेक्शन में संडे नहीं दिया है, डायरेक्शन में संडे का क्या करेंगे? 5 दिन से हमें मतलब है। डायरेक्शन, डायरेक्शन से हमें क्या मतलब? उसमें तो 5 दिन लिखा है, 5 दिन हो गए। एनीवे, अगला देखना। राइट, ओके सनी, नाइस। एक्चुअली था भी, मतलब पिछला जो रूम था वो काफी बड़ा था, तो कैमरा भी काफी दूर था। आज पास में तो क्लैरिटी होगी अच्छी, मैं उम्मीद करता हूं। ओके राजा, निशिकांत ओके। निशिकांत चेक कर लेना एक बार जरा आंसर, ठीक है। What is the ratio of the females visiting zoo on Sunday and Monday together to the females visiting zoo on Tuesday and Wednesday together? अच्छा, हमने फीमेल संडे के लिए तो निकाली थी, संडे के लिए हमने फीमेल निकाली थी ना, संडे के लिए हमने फीमेल निकाली थी। मंडे के लिए भी निकाल लेते हैं, ट्यूसडे के भी लिए भी निकाल लेते हैं, वेंसडे के लिए भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें काफी कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा, नहीं, काफी कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। ओके, श्योर रोहित, हट जाता हूं मैं। कोई नहीं, यूके हट गया मैं सामने से, अब दिख रही होगी ना। राजा यस, अरे 5-5 होते हैं ना, हर डीआई सेट में 5 सवाल, तो पांचों का डेटा सेम रहता है। कई बार एक आध सवाल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कल भी हो रहा था। अच्छा, अगर आप बोल रहे हो सारे क्वेश्चन की टेबल एक साथ होती है सवाल में, नहीं, एग्जाम में क्या होता है कि जैसे ही आप आते हो हर सवाल के साथ में आपको वही सेम टेबल या सेम ग्राफ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि डेटा देखने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा ना, वो नहीं होता है। सवाल होता है, उसी के साथ में ही ग्राफ भी होता है। चलिए, तो ज्यादातर स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर, राइट ना राजा, सी स्ट्रक्चर ये रहता है, राइट। अगर मैं बात करूं, इधर आपका डेटा हो गया, कोई ग्राफ बन गया, ठीक है, कुछ भी बन गया, और इधर आपका सवाल आ जाएगा। ओके, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे डेटा सेम रहेगा, सवाल चेंज होता जाएगा हर सिंगल डीआई सेट में। अगला डीआई सेट आ गया तो ये भी चेंज हो गया, ये भी हो गया, डन। ये फॉर्मेट मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है ना, क्लियर? तो मतलब ये नहीं होगा कि डेटा देखने के लिए हमें वापस जाना पड़े, वो नहीं होता है, वो अननेसेसरी टाइम वेस्टेज ही है, राइट, वो होता भी नहीं है। चलिए, तो लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग द जू ऑन संडे मंडे टुगेदर टू
ट्यूसडे वेंसडे टुगेदर, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे चारों दिन में हमें फीमेल निकालनी पड़ेंगी। तो मैंने यहां एक अलग कॉलम बना दिया फीमेल्स का, ठीक है। इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि आगे के सवाल में भी इस्तेमाल कर लूंगा मैं, राइट ना। अब एग्जाम में आप रफ कॉपी में जो आपको शीट मिलेगी उसमें नोट कर लोगे ताकि आगे के क्वेश्चंस में काम आ जाए ये चीजें, ठीक है। तो जैसे संडे वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, हमने निकाली 720, है ना। अब इसी तरह अगर मैं मंडे के बारे में सोचूं, राइट, तो मैंने देखा कि अगर मैं रेशियो मेथड से सॉल्व करूं तो मंडे को मेल फीमेल का रेशियो है 60% मेल है तो फीमेल कितनी होंगी 40%। तो जो अनुपात बनेगा ये आप ऐसे ही देख लो, 60% की वैल्यू है 720 और 1% मतलब वैल्यू 12 हो जाएगी, 60 इंटू 12 होता है ये, तो 40% 12 से गुणा कर दिया 480, ये आ गया मंडे का, तो 480 लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगली बात है ट्यूसडे की। फिर से मेल फीमेल का रेशियो हमने देख लिया, मेल 48% है, फीमेल 52% होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जुड़ के 100% बनने चाहिए। 4 से हमने कैंसिल कर दिया, अनुपात आ गया 12 और 13 का। अब 12 पार्ट की वैल्यू 1080, 12 इंटू 9 होता है 108, फिर 0 हो गया, डन। तो 13 इंटू या 9 0 मतलब 13 इंटू 9 117, एक 0 लगा लो, तो वैल्यू आ गई 1170, ठीक है। अब हमें वेंसडे और करना है, राइट। मंडे संडे पहले ही कर लिया था, ट्यूसडे अब वेंसडे, फिर से मेल फीमेल का हमने, अरे इसमें करना ही क्या है, ये लिखी क्यों रहा हूं मैं। 50% मेल है तो 50% फीमेल होंगे, मतलब मेल फीमेल बराबर। 50% मेल तो 50% फीमेल, तो मेल फीमेल बराबर, तो जितने मेल उतने ही फीमेल। अब हमसे जो रेशियो पूछा है उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ। तो 720 में 480 जोड़ा, वैल्यू आ गई 1200, है ना। 1170 में 960 जोड़ा, वैल्यू आ जाएगी 2030, राइट। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 40। इधर नहीं, 1130 कैसे बनेगा, ये 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, 203 20, अरे सॉरी माय मिस्टेक, 2130 आएगा। चलिए अब इसे हमने डिवाइड कर लिया, वैल्यू आ गई 71। इज इट क्लियर? यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देख लो जरा एक बार राहुल। यस, मेंस में डीआई ही आता है मेनली, राइट, लेकिन ये लेवल नहीं होता है, ये मेंस का लेवल नहीं है, ये तो इजी है। डन, क्लियर ना। इन दोनों को जोड़ दिया, संडे मंडे एक साथ कर दिया और वेंसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे एक साथ कर दिया। अच्छा, इसी तरह अगर हमें ये वैल्यू निकालनी होती तो आप ये सोचना, 30% की वैल्यू 450 है, तो 10% की वैल्यू कितनी बनेगी 150। अगर यहां पे हमें फीमेल निकालनी है आखिरी दिन, थर्सडे वाले दिन, 30% की वैल्यू 450 है तो 10% की वैल्यू 150, फीमेल होंगी 70%, 150 का 70%, 15 इंटू 7 होता है 105, 0 लगाना मत भूलना, ये चीज भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें हर दिन का मेल पता ही है, फीमेल भी पता चल गए, और कहीं पे टोटल वैल्यू निकाल ली होंगी, जोड़ देंगे, ठीक है, डन। तो अब ये जो हमने ये टेबल जो एक्स्ट्रा जो चीज लिखी है, ये डेटा मैं डायरेक्टली उठाऊंगा, आगे अगर किसी सवाल में जरूरत पड़ेगी ना तो दोबारा से थोड़ी ना कैलकुलेट करूंगा, ये मैं डायरेक्टली उठा लूंगा यहीं से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये तो एग्जाम्पल दे रहा था मैं, इसका क्या ही जरूरत है। अगला, गुरुवार को चिड़ियाघर में आने वाली महिलाओं की संख्या बुधवार को चिड़ियाघर में आने वाली महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक नंबर दूसरे से कितना परसेंटेज ज्यादा है, इसके लिए हमें केवल रेशियो चाहिए होता है, ये तो आपको पता है ना, राइट। यस पूजा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इससे पहले हमने डेटा पढ़ा और एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। और याद रखना, प्री लेवल के जो सवाल होते हैं, जो भी डीआई पूछा जाता है, एक बार आपने डेटा समझ लिया ना, फिर फटाफट होते हैं, पता चलेगा 2 मिनट में
पांचों डीआई के सवाल सॉल्व। डेटा समझना पड़ता है बस एक बार सही से। यस किरण, प्रॉब्लम थी कुछ। राजा ओके, ओके। प्रशांत ओके। Number of females visiting the zoo on Thursday is what percentage greater than the number of females visiting the zoo on Wednesday? तो हमें फीमेल्स पे ही फोकस करना है, 2 दिन हमें लेने हैं, वेंसडे थर्सडे, राइट ना। अच्छा, हमने देखा बुधवार को कितनी थी 960, इसमें 1050, यहां 960, ये 1050। तो पूछा है ये वैल्यू इससे कितना परसेंट ज्यादा है, राइट। क्या करें? एक तरीका क्या होगा कि हमने इसे रेशियो से सॉल्व किया, राइट। रेशियो से सॉल्व किया तो हमने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 32 और यहां वैल्यू आ गई 35। तो ये रेशियो बना। तो जो 35 है वो 32 से कितना ज्यादा है? क्या मैं बोल सकता हूं 3 ज्यादा है ओवर 32? और अगर ये चीज आ गई, राइट ना, परसेंटेज फॉर्म में हमने गुणा कर लिया, राइट ना, 3 ज्यादा है ओवर 32। तो अब अभी हमने क्या किया, 4 से कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 25। 25 इंटू 3 बना 75/8%। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड किया, पहले 9 बार पूरा डिवाइड हुआ, पॉइंट बचा 3, 3/8 होता है 0.375%। ये आ गई एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमने रख दिया। अच्छा, पता है इसी में परसेंटेज कैलकुलेशन की टेक्निक एक और होती है। क्या होती है एक और टेक्निक? अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड जो होता है, आपको याद है क्या होता है? आई डोंट नो, लेट्स सी। कि अगर हमें किसी ऐसे नंबर का परसेंटेज निकालना हो जिसमें बेस, मतलब वो नंबर जिसका हमें परसेंटेज निकालना हो वो 95 से लेके 105 के बीच में हो या इस रेंज में हो, तब हमारी ये टेक्निक काम करती है। और टेक्निक होती क्या है? टेक्निक होती क्या है, राइट। अभी हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा रेशियो निकाल लिया, 32-35 का रेशियो आया। तो जो 35 है उससे 3 ज्यादा है, बेस आया 32, 3/32 इंटू 100%। सॉल्व कर लिया, इनको 4 से कैंसिल करके अल्टीमेटली डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करके ये वैल्यू आएगी। या फिर अब अगर हमारा बेस 95 से 105 वाली रेंज में है, तब हम पता है क्या करेंगे? तब हम एक सीधी सी अप्रोच होती है क्या, कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज कर लेते हैं हमें ये निकालना है कि 5 98 का कितना प्रतिशत है। सवाल हमारे पास में ये लिखा है, 5 जो है वो 98 का कितना प्रतिशत है, और 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 98, ठीक है। हमसे ये सवाल लिखा है ऑफ 98, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आप बताओगे क्या आएगी वैल्यू? अप्रोक्सीमेशन क्या आएगी वैल्यू? परसेंटेज कैलकुलेशन, एक संख्या दूसरी संख्या की कितना परसेंट है, राइट। और ये जो शॉर्ट टेक्निक जो मैं आपको अभी टेक्निक बताने वाला हूं, नॉर्मल तरीका क्या होता है? जैसे नॉर्मल तरीका 5/98 इंटू 100%, यही करते हैं ना, नॉर्मल तरीका यही करते हैं, राइट। लेकिन अप्रोक्सीमेशन वाली टेक्निक क्या है, जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, जहां पे बेस कि जिसका परसेंटेज निकालना है वो अगर 95 और 105 वाली रेंज में है, तो 95 से लेके 105 तक, तो हमारा जो शॉर्ट तरीका होता है बिना डिवाइड करे वाला, राइट, वो क्या होता है,
उससे अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत क्लोज आता है वो तरीका। ये तो हुआ राइट ना, प्रॉपर वे या नॉर्मल तरीका, प्रॉपर वे या नॉर्मल तरीका। शॉर्ट तरीका क्या होगा, हम ये देखेंगे 598 का कितना परसेंट है। तो बेसिकली होता क्या है कि 5/98, आप इसे ऐसे लिख लो, ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर को परसेंटेज में लिखना है, जैसे अगर x% है, इसका मतलब क्या होता है x/100, ये तो आपको पता है। x% का मतलब होता है x/100। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें नीचे लाना होता है 100। तो 98 से 100 लाने के लिए वैल्यू को लगभग 2% से बढ़ाना पड़ेगा ना। अरे 98 से 100 जाने के लिए वैल्यू को लगभग 2% से बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर भी आप 2% की वृद्धि कर दो। कोई बताएगा 5 का 1% कितना होगा? 5 का 1% कितना होगा? जो नंबर 5 है इसका 1% होगा 0.05, 2% इसका दुगना हो जाएगा 0.1, यही होगा ना। 1% बनेगा 0.05, 2% 0.1। तो हमें बेसिकली इसे 0.1 से बढ़ा देंगे, वैल्यू आ गई 5.1। तो जो हमारा आंसर बन गया वो आ गया 5.1%। ये हमने देखा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर हमारे पास में कहीं अगला सवाल आ गया कि 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 97, ये सवाल है। 18 जो है वो 97 का कितना परसेंट है। तो हम पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 18 97 का कितना परसेंट है, ठीक है, ये सवाल है। 18 जो है वो 97 का कितना परसेंट है। तो हमें ये पता है परसेंट लाने के लिए नीचे 100 चाहिए। तो लगभग 3% की हमने वृद्धि करी, तो इधर भी 3% से बढ़ जाएगी, राइट ना। अच्छा 1% बनेगा 0.18, 1% बनेगा 0.18, 3% बनेगा 18 तिया 54, 0.54, उत्ते से बढ़ा दो, वैल्यू आ गई 18.54। और इसी को आप लिख लो 18.54%। डन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बहुत क्लोज, राइट। मतलब हो सकता है 18.55 आ जाए, राइट, क्योंकि 3% से इसे बढ़ाएंगे तो 3% से इसे भी बढ़ाएंगे। अच्छा इसी तरह लेट से अगर कहीं पे आ गया कि अगला सवाल 13 इज व्हाट परसेंट ऑफ 99। सवाल ये आ गया 13 जो है वो 99 का कितना प्रतिशत होता है। अब पता है हम क्या करेंगे। 13 जो है वो 99 का कितना प्रतिशत होता है, उसके लिए हम पता है क्या करेंगे। शॉर्ट तरीका क्या है, अरे 13/99 आ जाएगा। हमें नीचे लाना होगा 100 परसेंटेज बनाने के लिए। तो हमें 99 से 100 पहुंचने के लिए 1% से वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी लगभग। तो ऊपर भी 1% से बढ़ा दो। अगर नीचे 1% से, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये मिडिल वाली स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं ये मिडिल वाली स्टेप नहीं लिखूंगा। आप डायरेक्टली ऐसे सोचना कि अगर हमें इसे 1% से बढ़ाना पड़ेगा तभी 100 बनेगा नीचे, तो ऊपर भी 1% से बढ़ा देते हैं। और 13 का 1% होगा 0.13, 0.13, तो हमारा आंसर आ गया 13.13%। खत्म। आ रहा है सभी को समझ में, आ रहा है ना। और इसी तरह से अगर कहीं पे ये आ जाए 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 96, अगर कहीं पे ये आ जाए तो हम पता है क्या करेंगे। बाय द वे ये वैल्यू आई कहां से, ये मैंने सीधा सवाल से ही उठाई है। सवाल में ही था ना हमारे कि बेसिकली यहां पे 1050 थी, यहां पे 960 थी। तो जो वैल्यू जो बढ़ी वो बढ़ी 90 से। तो जो 90 है वो कितना परसेंट है 960 का। हमने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 9 जो है वो 96 का कितना परसेंट है, ये कैलकुलेशन करनी है। और वही हम यहां पे कर रहे हैं कि 9/96।
अब हमने क्या किया, इसे हमें 4% से बढ़ाना पड़ेगा तब 100 बनेगा, तो ऊपर भी अब आप इसे 4% से बढ़ा दो, 9 इंटू 4 होता है 36, तो लगभग वैल्यू 9.36% आ जाएगी। और इसके नियरेस्ट आंसर आप चेक कर लो, 9.36% के सबसे क्लोज यही है ना, 9.37, राइट, खत्म, डन। आ रहा है ना सभी को समझ में, क्लियर ना, ओके। अब एक और सवाल, जैसे कि अगर मैं आपको ये दे दूं 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95, ठीक है, अगेन ये सवाल है, तो हम क्या करेंगे, 8/95, अब इसे हम लगभग 5% से बढ़ाएंगे, तो ऊपर भी 5% की वृद्धि कर दी जाए, इसका 10% बनेगा 0.8, 5% बनेगा 10% बनेगा 0.8, 5% बनेगा 0.8 का आधा 0.4, तो वैल्यू जो है वो लगभग 8.4 के आसपास आ जाएगी, खत्म। शॉर्ट तरीका आ रहा है सभी को समझ में, और आगे बढ़ते हैं। 7 इज व्हाट परसेंट ऑफ 102, अब क्या करेंगे, 7 जो है वो 102 का कितना परसेंट है, फिर से आप ये सोचना, क्या सोचोगे कि अल्टीमेटली हमें बनाना तो 100 होता है ना नीचे, तो उसके लिए हमें 102 को लगभग 2% से घटाएंगे, कम करेंगे, है ना, तो इसे भी आप 2% से कम कर दो, इसे भी आप 2% से कम कर दो, तो व्हाट शुड वी डू नाउ, 1% कितना बनेगा, 0.07, 2% 0.14, तो हमें बेसिकली इसमें घटाना पड़ेगा 0.14, इतना घटाना पड़ेगा, तो 7 में से 0.14 घटाया, 100 में से 14 घटाया, 86 बचा, तो ये 6.86, अल्टीमेटली वैल्यू यही आ गई, राइट, डन। एक और सवाल, 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 103, बताइए 12 जो है वो 103 का कितना प्रतिशत है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल है, जितनी यूजफुल आपको लग रही है ना उससे ज्यादा यूजफुल है, विल सी अभी थोड़ी देर में। वही लॉजिक से चीजें समझो, भूलोगे नहीं, केवल रट्टाफिकेशन पे जाओगे तो भूलोगे। एक्सीलेंट गाइस, राइट ना। हम क्या करेंगे, 12/103, 103 को अगर 100 बनाना है तो लगभग 3% से घटाना पड़ेगा, तो ऊपर भी आप 3% से घटा दो, और इसका 3% बनेगा पॉइंट का 36, तो 100 में से 36 गया, वैल्यू आ गई 64, और ये इसमें से तो एक कम हो ही गया है, 11.64%, ठीक है, आया ना सभी को समझ में, राइट। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं जरा सिंपल सा, है ना, सवाल सिंपल सा। हम लोग क्या करेंगे, लेट मी जस्ट पिक अ नंबर, सेवन इज व्हाट परसेंट ऑफ 32, बताइए। ओके, 3 is what percent of 3 is what percentage of 17,
दो सवाल है। अजमत तो ये एक्यूरेट नहीं रहता है, ठीक है, तभी मैं एक कंडीशन देके चला हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है। 102 को कितना परसेंटेज से कम किया जाए कि 100 आ जाए? आंसर है 2% लगभग। ये एग्जैक्टली 2% से थोड़ी ना कम किया है, लगभग। तो ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। पता है हम इसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक्सीलेंट। अरे हमारा जो ये अप्रोच है वो तो इस रेंज में लगती है, जिस नंबर का भी परसेंट निकालना है वो इस रेंज में होना चाहिए। ज्यादा दूर हो गया फिर तो गड़बड़ हो गई, तो ज्यादा दूर हो गया फिर हो जाएगी गड़बड़। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, होल्ड ऑन अ सेकेंड, राइट। अब जरा देखते हैं, कोई नहीं, हम 32 को उस रेंज में ले आते हैं। रेंज में लाएंगे कैसे? इसका 3 गुना होता है 96। तो जब नीचे 96 आ गया, नीचे 3 से गुणा किया है, ऊपर भी 3 से कर लो, 21/96। अब इसको 4% से बढ़ाना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4% से बढ़ा देते हैं। इसका 4% होगा 0.84, उससे बढ़ा दो, वैल्यू आ गई 21.84%। खत्म। अच्छा, इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे? 3/17, नीचे वाले नंबर को उस रेंज में ले जाओ ना, 95 और 105 वाली रेंज में। क्या करें? 6 से गुणा कर दो, 102 बन गया। तो इधर भी 6 से गुणा कर दिया, 18। अब इसे 2% से कम करेंगे, ऊपर भी 2% से कम कर लो, तो 0.36। ये सवाल तो हमने एज इट इज सॉल्व किया था क्या? नहीं, घटा दिया, वैल्यू आ गई 17.64। बेसिकली दिस मेथड इज फॉर दिस थिंग ओनली, कि हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकें। इस तरह की कैलकुलेशन को हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकें। तो आप बना सकते हो। अग्रीड ना? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े अब, राइट ना? अब जैसे इसी में एक बहुत सिंपल सा सवाल आ गया। क्या आ गया? कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ, लेट्स से 11। 2/11 हमें ऑलरेडी पता होता है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा 2/11, इसे उस रेंज में पहुंचाते हैं तो 9 से गुणा कर दिया, इधर भी 9 से गुणा कर दिया, 18/99। अब इसे 1% से बढ़ाएंगे तो इधर भी 1% से बढ़ेगा। इसका 1% होगा 0.18, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 18.18%। ये वैल्यू तो हमें याद है ना, 18.18%। 1% की वैल्यू 0.18 होगी ना, ये वैल्यू तो हमें याद है, राइट। प्रशांत ओके, इधर भी ऊपर भी 9 से गुणा करेंगे। डन। चलिए आगे आप सभी को समझ में। तो वही चीज मैंने यहां पे करी थी, यहां तो मैंने वो चीज नहीं करी थी। मैंने प्रॉपर वे ये बताया था। शॉर्ट तरीका क्या होगा? ओ नो, ये रहा, राइट ना, 9/96। तो इसे 4% से बढ़ाएंगे, ऊपर भी 4% से बढ़ाओगे, वैल्यू लगभग 9.36% आ जाएगी। नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर सी है। यस यूके। आगे बढ़ते हैं, ये टेक्निक मैंने आपको सिखा दी। अगला लिखा है एवरेज नंबर ऑफ वीमेन विजिटिंग द जू ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे टुगेदर। सवाल पढ़ लेना पहले एक बार सही से। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा एक चीज समझ रहे हो, आपको ये चीज दिख रही होगी कि डीआई के जो भी सवाल हैं, अभी टाइम 11:30 बजे हमारी क्लास शुरू हुई थी, टाइम हो चुका है 12:15। 45 मिनट में अभी तक हमने केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। सोचिए जरा, पता है क्यों? 11:30 पे शुरू हुई थी, 12:15 है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो डीआई क्लासेस होती है ना,
उसमें केवल क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करने हैं, हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि आपको डेटा सही से समझ में आया हो, राइट ना। अलग अलग टेक्निक सीख रहे हैं, अग्रीड। वैसे आज की क्लास का टारगेट है 20 क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू कवर दोज, क्योंकि जो टाइम लगता है वो स्टार्टिंग में ही लगता है। 45 मिनट में 2 सवाल, राइट। क्योंकि इन 2 सवालों में सॉल्व करने में इन्हें कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इनसे हमने इतना कुछ सीख लिया है, राइट। जो कि जो 2 सवाल करे हैं ये 45 मिनट एक्चुअल में दीज आर वर्थ इट, ओके। तो कभी भी मतलब इन सेंस समझ रहे हो आप, ये केवल ये नहीं है कि हम सवाल सॉल्व करते ही जाएं करते ही जाएं करते ही जाएं, उसके पीछे की बैकग्राउंड या उसमें जो भी नए कंसेप्ट लग रहे हैं उन्हें सही से समझ में आना चाहिए। हाँ जी, लिखा है एवरेज नंबर ऑफ वीमेन विजिटिंग जू ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे टुगेदर। अब आपको यहां पे एक चीज समझ में आएगी कि ये एक अच्छी चीज करी थी ना हमने, कि हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ वीमेन की वैल्यू हमने निकाल ली है, नंबर ऑफ वीमेन की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब इसका हमें फायदा मिलेगा, राइट। इसका अब हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए हम कहां थे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ मेल विजिटिंग जू ऑन संडे मंडे ट्यूसडे। कोई नहीं, कर लेते हैं। वीमेन और मेन, वीमेन मतलब फीमेल्स, मेन मतलब मेल्स, है ना। 127 आया, ओके निशिकांत। तो सबसे पहले हमें वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 60% इतना है। तो अगर मैं फीमेल्स के बारे में बात करूं तो ये आया था 720, ये आया था 480, ये आया था 1170, ये आया था 960 और ये आया था 1050। ठीक है, हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ वीमेन विजिटिंग जू ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मतलब इन तीनों नंबर की एवरेज हमें निकालनी पड़ेगी। निकाल ले। तो एवरेज क्या निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लो। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 960 में 480 जोड़ा 1440, उसमें ये जोड़ा तो 2500, 2610, राइट। तो जो एवरेज फीमेल्स जो आ जाएंगी इन तीनों दिनों का, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सबको हमने जोड़ दिया। जरा एक बार बताना, अब वापस से मैं बता रहा हूं, हमने क्या किया, 80 प्लस 70 प्लस 60 वैल्यू बनी 210, कैरीड फॉरवर्ड 2 इसमें जोड़ दिया, 6 प्लस 11 प्लस 9, 6 प्लस 11 17, 9 26, ये टोटल बना। 3 दिन का ले रहे हैं तो 3 से में डिवाइड करना पड़ेगा, अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी 870। अब इसी तरह अगर हम एवरेज मेल्स देखेंगे, एवरेज मेल्स में कौन कौन से दिन का लेना है, रविवार सोमवार और गुरुवार, रविवार सोमवार और गुरुवार, इन दोनों को जोड़ा 1600 में इतना जोड़ा तो 2050 बटे 3 कर दें डिवाइड कर, नहीं कुछ गड़बड़ है, हाँ सही तो है 1600, तो ये आ गई वैल्यू 2050 बटे 3। अच्छा, हम पता है एक और काम कर सकते थे, हमें एग्जैक्टली एवरेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पॉइंट में आ रहा है ना, तो मैं पॉइंट में नहीं लाना चाहता, एग्जैक्टली हमें एवरेज की जरूरत नहीं है। तो हमें यह पता लगाना है कि जो वीमेन है वो कितना परसेंटेज है मेन का। तो हम इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, वीमेन का जो एवरेज है 2610 बटे 3, वो कितना परसेंटेज है मेन मतलब 2050 बटे 3। ठीक है, आप चाहो तो इंटू 100% लिख लो, या आप चाहो तो इसे कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हो। अब जरा हम थोड़ा ऐसे सोचते हैं कि ये 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन अभी हमने एक टेक्निक सीखी है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ना।
तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ कितनी गई, अभी जो हमने टेक्निक सीखी है उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई है 261/205। यही तो हमें पता लगाना है यार। अगर डिनोमिनेटर या बेस 95 से 105 की रेंज में होता तो सही रहता। एक काम करें क्या, दोनों को आधा आधा कर दें। आई नो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे। आंसर ऑप्शन में ठीक ठाक गैप तो है ही। तो अगर मैं इन दोनों को आधा आधा कर दूं, राइट, इसको मैंने आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, तो ये जो वैल्यू है ये आ गई 130.5 और ये वैल्यू आ गई 102.5। अब हमने ये देखा कि 100 बनाने के लिए इसको लगभग हम 2.5% से कम करेंगे, तो ऊपर भी 2.5% से कम किया जाए। अब आप थोड़ा ये सोचना, क्या सोचोगे, क्या सोचोगे कि अगर हमें 2.5% से कम करना है, हमें पता है कि 25% जो होता है ना वो 1/4 होता है, 2.5% होगा 1/40, तो 1/40 हमें निकालना पड़ेगा 130.5। आप 130 लिख लो, अप्रोक्सीमेशन करना है, ठीक है, उतना ज्यादा एक्यूरेट हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो 13/4 वैल्यू आ गई 3.25, तो हमें इसमें से 3.25 घटाना है। तो 130 में से 3 घटाया 127। पॉइंट में मैं नहीं जा रहा क्योंकि आंसर ऑप्शन में गैप है, पॉइंट में उतना जाने की जरूरत नहीं है, राइट ना। तो ये आ गया 127, मतलब हमारा आंसर 127% के आसपास होगा। देखा, तो अभी हमने जो टेक्निक सीखी उसकी मदद से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अभी हमने जो टेक्निक, राइट ना, क्योंकि जो एवरेज निकालने के लिए बटे 3 वाला है ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, राइट, डन। तो अभी हमने जो टेक्निक सीखी उसकी मदद से हमने सॉल्व किया, इसको आधा कर दिया 102.5, तो 2.5% से घटाना है। 25% होता है 1/4, 2.5% होता है 1/40, तो इसका 1/40 निकाल लिया, इतनी आ गई। 130 में से 3 घटाया 127, डन। ऐसे कर लेंगे, राइट, डन ना। चलिए, तो इसका आंसर हमारा आ गया 127%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग जू ऑन संडे, संडे को वैल्यू थी 720, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन मंडे। मंडे को फीमेल थी 480 है। इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं है। अरे बस बता दो, बहुत देर हो गई, बताइए बताइए, लॉजिक से सोचो। हमसे ये बोल रहे हैं फीमेल विजिटर जो है संडे वाली, वो मंडे के टोटल विजिटर का कितना परसेंटेज है। अच्छा, हमने देखा संडे को फीमेल विजिटर 720 है, वो मंडे के टोटल विजिटर का कितना परसेंटेज है। अरे टोटल विजिटर का 60% होता है 720, तो अगर 60% 720 होता है तो ये भी तो 60% ही आ जाएगा। खत्म, हमारा आंसर 60%, खत्म। या 60% है 720, तो 720 बराबर है 60% के, तो ये भी तो, ये वाला 720 भी तो 60% के बराबर ही आ जाएगा, राइट। ये आप पूरा निकाल सकते थे। यहां पे महिलाओं की संख्या 480, तो जो संडे को जो फीमेल्स हैं इतनी हो गई। मंडे को टोटल विजिटर कितने आएंगे, 720 में 480 जोड़ दिया, 1200 इंटू 100%। घूम फिर के बात वही होती, राइट ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड कर दिया, 60%। घूम फिर के बात तो वही होती। संडे की जो महिलाएं हैं वो मंडे के टोटल विजिटर का कितना प्रतिशत है। तो संडे की महिलाएं 720 हैं और मंडे के टोटल विजिटर का 60% होता है 720,
खत्म। ठीक है, अगला लिखा है ऑन मंडे 10% ऑफ द मेल विजिटर्स आर चिल्ड्रेन एंड ऑन द सेम डे 5% ऑफ द फीमेल विजिटर्स आर चिल्ड्रेन। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटर्स ऑन मंडे 10% और 5%, मतलब 72 और 24, 96 है ना। यहां महिलाएं मंडे को 480 है ना, तो टोटल चिल्ड्रन विजिटर राइट ना कितने होंगे बताओ फटाफट से, स्पीड से। ओके राजा, नाइस नाइस अंश। तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल बी डूइंग, अरे इसका 10%, तो 10% ऑफ 720 ये चिल्ड्रन हो गए, और महिलाओं में कितने हैं 5%, तो इसका 5% ऑफ 480। 10% 72 बनेगा ना, 10% 48, 5% उसका आधा, 48 का आधा 24, जोड़ दो, हमारा आंसर 96। ठीक है, खत्म हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेट है, अब डेटा सही से पढ़ें। फाइव टाइप ऑफ कार्स, राइट ना, बेसिकली 5 डिफरेंट मॉडल्स हैं। स्विफ्ट है, SX4 है, अर्टिगा है, जेन है एंड इको है। मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बाय मारुति ओवर द ईयर्स। राइट, पूजा 11 बजे ही होगी कल से क्लास, आज का ही कुछ इश्यू था। ठीक है, और आज शाम को 6 बजे यूट्यूब वाली क्लास भी होगी। आज शाम को 6 बजे यूट्यूब वाली क्लास भी होगी। राइट, तो अब नए घर में सारी चीजें सेटल हो गई हैं। अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। गौरव, आज 11:30 बजे शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हमने देखा कि 5 टाइप ऑफ कार है, स्विफ्ट, SX4, अर्टिगा, जेन, इको। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इन 1000। इन 1000 का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो 275 है ना, तो 2012 में कितनी स्विफ्ट बनाई, 275,000। 2012 में कितनी स्विफ्ट बनाई मारुति ने, 275,000। राइट, अग्रीड। ठीक है, ये चीज है, पढ़ लिया आपने। 3 0 लगा लेंगे, 1000 का मतलब ये हुआ। चलिए, राइट ना, ये है नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, इतनी बनाई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच टाइप ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति ड्यूरिंग 2007 to 12 इज मैक्सिमम। कौन सी टाइप ऑफ कार मैक्सिमम है, इको, जेड, नहीं। कोई नहीं रूबी, मैं बढ़वा दूंगा। ठीक है,
आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो सेट होते हैं, इस तरह के सवाल को सॉल्व जो हम करते हैं, वो उस मेथड को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थिंग राइट नाउ। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखा स्विफ्ट में हर जगह 200 के ऊपर है, 200 समथिंग, 200 समथिंग। SX4 में 4 ईयर्स में 200 समथिंग है, 2 जगह 100 समथिंग है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, जैसे 200 250 में 250 बड़ा है, 230 200 में ये थोड़ा छोटा हो गया, राइट ना, लेकिन हर जगह वैसे स्विफ्ट बड़ा है ना। तो स्विफ्ट बड़ा, स्विफ्ट की ज्यादा सेल या ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है SX4 से, तो इसे भी आप हटा दो। ठीक है, अब आर्टिगा में हर जगह 100 100 100 100 100 है, एक ही जगह 200 है, तो ये भी स्विफ्ट से तो कम ही है, तो इसे भी हमने हटा दिया। जेन में भी हर जगह 100 100 100 है, एक जगह 200 समथिंग है, तो ये भी स्विफ्ट से कम होगी। इको में तो हर जगह 100 100 100 है, ये भी स्विफ्ट से कम होगी। क्या मैं बोल सकता हूं सबसे ज्यादा यही है, मैक्सिमम जो है वो केवल स्विफ्ट, राइट? अग्रीड ना? अब स्विफ्ट से ज्यादा एक ही गाड़ी बन सकती है, जो कि है वैगन आर, राइट? लेकिन वो इस टेबल में दे नहीं रखी है। डन, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब जितनी यूनिट बनी है, उत्पादन, राइट ना, ऑफ स्विफ्ट फ्रॉम 2007 से 2012, परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई? बहुत सिंपल सवाल है। यहां से यहां 2007 से 2012, तो मिडिल वैल्यू से में कोई मतलब नहीं होता है। पहले वैल्यू कितनी थी बताओ फटाफट। यस अनुज, आई नो इको की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ओके यूके है ना। टेन परसेंट। अरे 250 से 275 वृद्धि हुई 25 की, ओवर 250। 25 जो है 250 का कितना परसेंट होता है? 10% होता है, खत्म, राइट ना। अगला, विच टाइप ऑफ कार रजिस्टर्ड कंटिन्यूअस इंक्रीज? कंटिन्यूअस इंक्रीज कहां हो रही है, मतलब जहां लगातार वृद्धि आ रही हो, कहीं पे कमी ना हुई हो, डिक्रीज ना हुई हो। अगेन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। कंटिन्यूअस इंक्रीज, लगातार वृद्धि हो रही हो, देखो जरा चेक करो, लगातार वृद्धि, कंटिन्यूअस इंक्रीज। जेन बताइए। ओके, सबसे पहले स्विफ्ट देखिए, 250 से 200 ये तो कम हो गई, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये तो कम हो गई, 250 से 200, तो लगातार वृद्धि तो नहीं है। SX4 में बढ़ी फिर घट गई, बढ़ी फिर घट गई, तो ना। आर्टिगा बढ़ी फिर से घट गई, ना। जेन जो है बढ़ी 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 बढ़ी, वाव। इको बराबर रही, तो यहां पे वृद्धि नहीं है, और यहां पे घट भी रही है, तो ये भी नहीं। हमारा आंसर है जेन, राइट। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ इको in 2011 was what percentage of production of SX4 in 2010? 130 is what percentage of 210?
ऑप्शन नंबर डन हो गया इतनी देर में। इको 2011 में है, वो SX4 2010 का कितना प्रतिशत है? हमने जो टेक्निक सीखी वो लगाओ ना, हमने जो टेक्निक अभी सीखी है उसे लगाइए और फटाफट सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? हमने देखा इको 2011 में 130 जो है वो कितना परसेंट है SX4 2010 210 का। इसे 95 105 वाली रेंज में ले आए। कैसे? आधा कर दो दोनों को। दोनों को अगर मैं आधा कर दूं वैल्यू आ गई 65/105। ठीक है, अब मैं सिंप्लीफाई से नहीं कर रहा, राइट, मैं सीधा बोल रहा हूं इसे मैं 5% से कम करना पड़ेगा, तो इसे भी 5% से कम कर देते हैं। ओह सॉरी 5% से, क्योंकि हमें इधर 5% से कम करना पड़ेगा। तो इसका 10% बनेगा, 10% बनेगा 6.5, 5% बनेगा उसका आधा मतलब 3.25, 3.25। तो इसमें से हमने घटा दिया 3.25, 3 घटाया 62.25, तो 61.75%। इसके आसपास वैल्यू आनी चाहिए। नियरेस्ट आंसर चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया। अगला, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ जेन फ्रॉम 2008 से 2010? दो 2008 से 2010, राइट, यस यूके। अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने लगाया ना, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन इतना फर्क नहीं आएगा कि आपको दो आंसर ऑप्शन के बीच में वो करें, राइट। ई आएगा। ओके गौरव, चेक कर लेते हैं। 2008 से 2010 कहना से जो इंक्रीज हुई 20 की ओवर 155, 5 से कैंसिल भी कर देंगे तो भी 31 आ जाएगा, नहीं बनेगा। 93, राइट, बटे 12, 7%, 84, 13%, ऑप्शन नंबर सी खत्म। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लग ही जाता है, राइट, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आगे पीछे भी लग ही जाता है। कैसे? 5 से अगर मैंने कैंसिल कर दिया 4/31, अब अगर मैं इधर 3 से गुणा कर दूं, इधर 3 से गुणा कर दूं, वैल्यू आ गई 7/93। अब इसको हम 7% से बढ़ाएंगे तो इसे भी आप 7% से बढ़ा दो, ये 12 आया भाई, सॉरी, इसे भी आप 7% से, 12 × 7 84, तो 0.84 बढ़ गया, तो इसके आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू 12.9%, डन। डी होगा, हिमांशु सेइंग डी होगा। कोई नहीं, हिमांशु चेक कर लेते हैं एक बार। तो अल्टीमेटली हमें हमारे पास आया 20 कितना प्रतिशत है 155 का, राइट ना, इंटू 100% कर लिया हमने। 5 से डिवाइड कर लिया 4/31, 4 × 31 वैल्यू आ गई 400, 4 × 100, 400/31%। ठीक है, अब आप थोड़ा ये देखना, 31 से एक बार भाग दिया, बचा 9, 90 बना, 93, 3 बार नहीं जा रहा है क्योंकि 90 आया है, तो 3 से थोड़ा सा कम, तो तभी 13% से थोड़ा सा कम आएगा। एनीवे, 2 बार भाग दिया 62, और 90 में से 62 घटाया 28, पॉइंट लगाया 280 बना, अब जाएगा 9 बार भाग। ठीक है, कर लो। ठीक है, हो गया डिवाइड करके। अगला तो 12.9% ही आया। अगला जो सेट है इसे देख के आप डरना मत, आप एक बार जरा डेटा पढ़ लो सही से, देख के डरना मत। 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 6 अलग अलग बैंकों द्वारा भर्ती किए गए क्लर्क और अधिकारी, क्लर्क और ऑफिसर की संख्या हमें दे रखी है। ठीक है,
तो 6 अलग अलग वर्ष हैं, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 6 अलग अलग बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूको, आईडीबीआई और कैनरा। डेटा आ गया समझ में? क्लर्क कितने भर्ती हुए हैं और ऑफिसर कितने भर्ती हुए हैं, और वैल्यू दे रखी है 1000 में। मतलब ये 5.6 जो लिखा है ना, ये 5.6 क्लर्क नहीं है, 5.6 इंटू 1000, मतलब 5600 क्लर्क की भर्ती हुई है। ये मत समझ लेना कि नंबर ऑफ पर्सन जो भर्ती हुई है वो पॉइंट में, क्योंकि 1000 इन 1000 लिखा है, इन 1000 में लिखा है। ठीक है, तो हर जगह पॉइंट ही लगा हुआ है, लेकिन हर जगह हम 1000 से गुणा करेंगे एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। अब लेकिन वही होता है, परसेंटेज एंड ऑल कैलकुलेशन में ना इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहां पे भी तो ये वैल्यू सारी 1000 में ही थी, राइट, लेकिन परसेंटेज के लिए अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेशन निकालनी तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ऊपर 3 जीरो लगाओगे, नीचे 3 जीरो लगाओगे, वो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो जैसे पिछले वाले सेट में कहीं फर्क नहीं पड़ा था, जहां पे भी परसेंटेज कैलकुलेशन थी कहीं पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, और इस वाले सेट में भी कहीं पे फर्क, अगर परसेंटेज हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पढ़ लिया, राइट, शुभम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप इसको जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है लिखा है, वर्ष 2011 में बीओबी और पीएनबी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए अधिकारियों की कुल संख्या का वर्ष 2013 में एसबीआई और कैनरा बैंक द्वारा भर्ती किए गए क्लर्कों की संख्या के अनुपात कितना है? सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए। Oh no. Yes, स्टूडेंट्स, सीधा हमने पढ़ा कि हमें ऑफिसर्स देखने हैं बीओबी पीएनबी सन 2011। तो सन 2011 पीएनबी के ऑफिसर हैं 1.5, ठीक है, और बीओबी के हैं 1.1। इन दोनों को जोड़ दिया, वैल्यू बनी 2.6। और फिर हमें क्लर्क लेने हैं एसबीआई और कैनरा बैंक के सन 2013 में। तो सन 2013 में एसबीआई के क्लर्क हैं 7.6 और कैनरा बैंक के क्लर्क हैं 6.8। तो 7.6 में 6.8 ऐड किया, 7 6 13, यह आ जाएगा 14.4। अब क्या किया हमने, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से डिवाइड कर लो, ये आ गया 13, ये आ गया 72। कहां गया? पहले ऑफिसर है बाद में क्लर्क है, तो उल्टा ऑप्शन नंबर ए मत लिख देना। अरे पहले ऑफिसर बाद में क्लर्क, ए मत लिख देना, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एक्चुअल आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, पहले ऑफिसर बाद में क्लर्क। 13 और 72 का अनुपात होगा, 72 और 13 का नहीं। अगला, which of the following banks recruited the maximum number of officers in the given period? Maximum number of officers in the given period. क्या करें? एक तरीका होता है कि अगर मैं क्लियरली कुछ दिख रहा हो, दूसरा तरीका होता है अप्रोक्सीमेशन से। सिंस यहां नंबर छोटे हैं, वी कैन सिंपली ऐड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जैसे कि अगर मैं ऑफिसर, अगर मैं बैंक्स में अगर देखा जाए बीओबी, कैनरा, एसबीआई, यूको, आईडीबीआई, मतलब हमें पीएनबी नहीं देखना है, मतलब हमें पीएनबी नहीं देखना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ दो।
6 में 9 जोड़ा 15, एक 16, 2 18, 2 20, 9 29, कैरिड फॉरवर्ड 2। ठीक है, 2 इसमें जोड़ दिया 6, 2 8, 8 16 में 7 जोड़ा 23, 23 में 4 जोड़ा 27, 27 में 7 जोड़ा 34। अब अगर मैं पीएनबी चेक कर, पीएनबी नहीं करना है ना, ऑप्शन में ही नहीं है, हटाओ, बीओबी चेक कर लेते हैं। 4 1 5 1 6 4 10 और 8 18, कैरिड फॉरवर्ड 1, इसमें जोड़ दिया। ठीक है, 6 9 15, 1 16, 5 21 में 8 जोड़ा 29, में 8 जोड़ा 37। हमसे सबसे ज्यादा पूछे ना मैक्सिमम। ठीक है, यूको में चले गए जरा हम, 2 2 5 2 11, 9 20, कैरिड फॉरवर्ड 2, 10 7 17, 2 19, 19 में 5 जोड़ा 24, 24 में 10 जोड़ा 34। अब बात करते हैं आईडीबीआई की। 8 9 17, 4 21, 10 31, 8 39, कैरिड फॉरवर्ड 3, राइट। 9 1 10, 5 15, 5 20, 1 21, यहां तो वैसे ही बहुत कम हो गए। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। 5 4 9, 6 15, 9 24, 2 26, कैरिड फॉरवर्ड 2, इसमें जोड़ दिया 8 5 13, 2 15, 5 20, 27। सबसे ज्यादा कहा है, क्या मैं बोल सकता हूं बीओबी में? इस तरह से जोड़ के हम सबसे ज्यादा बीओबी में। आई नो कि ये पढ़ने में हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो, क्योंकि ये जो टेबल है ना बहुत बड़ी है, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, राइट। 6 बैंक है, 6 ईयर्स हैं, और हर बैंक में 2-2 भर्तियां लिखी हुई हैं, क्लर्क की भी और पीओ वाले भी। ओके, इस तरह से कर लेंगे। अगला, अमंग आईडीबीआई पीएनबी यूको आईडीबीआई बैंक है ना, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्लर्क्स एंड दैट ऑफ ऑफिसर फॉर द गिवन ईयर। किस बैंक में डिफरेंस सबसे कम है, राइट, सारे ईयर्स का मिला के क्लर्क और ऑफिसर्स के बीच का। कहने से क्लर्क वाली वैल्यू तो हम निकाल ही चुके थे, यहां पे क्लर्क वाली वैल्यू हम निकाल चुके थे, यहां पे ऑफिसर्स वाला और देखेंगे। ठीक है, अच्छा, लेट्स कीप दिस क्लास अप टू दिस पॉइंट ओनली। और बचे ये जो सवाल है ना, इसके बाद जो अगला जो सेट है, अगला नहीं है, यही आखिरी सेट है। ये जो बचे हुए जो सवाल हैं, राइट ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ये हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। और इसके अलावा जो कल क्लास के जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बचे हुए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब हम करेंगे कल। ओके, और आज रखते हैं इसी पॉइंट तक, मिलते हैं वापस से अगली क्लास में। आई विल शेयर दिस एंटायर पीडीएफ विद यू गाइज। मिलते हैं अगली क्लास में, तो सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।